अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और रेस्ट हो। मौजूदा हफ्ता 3 से 9 अप्रैल 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से का सबसे अहम इवेंट जो है मौजूदा हफ्ते में जो आएगा आपके स्टार्स में भी, वो आएगा 8 अप्रैल। अब आप समझ रहे होंगे कि 8 अप्रैल को पता नहीं क्या इवेंट हो रहा है, बिल शर्फ शम्स हो रहा है, जो कि स्टार्स के लिहाज से चूँकि जो सारे स्टार्स का हेड भी है और डेफिनेट उसके असरात भी सबसे ज़्यादा मुसल्लम है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इज्जत के लिए, अना के लिए, दुश्मनों पे गलबा पाने के लिए, तरक्की के लिए, दुनिया में आगे निकलने के लिए, दूसरों पे हुक्मरानी कायम करने के लिए इससे बेहतर कोई भी लम्हा नहीं होता है, जिसमें अमलियात किए जाते हैं, सदकात अदा किए जाते हैं, नवाफिल पढ़े जाते हैं और अपने इसमें आज़म की तकरार की जाती है। और ख़ास तौर पर इस पर जो एक काम किया जाता है माहिरीन जो करते हैं वो है मुख्तलिफ मेटल्स में अलवाह तैयार की जाती हैं, यानी लोहे मुकद्दस जो भी तैयार की जाएगी वो चांदी में हो सकती है, सोने में हो सकती है और 7 धातें मिला के मखलूत में भी हो सकती है। तो अगर आप में से कुछ साहबान ऐसे हैं जिनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, दुनियादारी में रुकावटें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह के नामों को इस्तेमाल करें और शरीयत के मुताबिक अपने आप को एक लिमिट में रखते हुए अल्लाह की तरफ रुजू करें और कामयाबियाँ भी हासिल करें, दुनिया में भी शर्मिंदगी से या किसी तरह की भी खुदा न खास्ता जो ख्वारी है या जो थोड़ा सा वो तकलीफ महसूस कर रहे हैं उससे अपनी जान बचाना चाहें तो यकीनन वो ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। उनके लिए आसानी रहेगी और हमें भी आसानी रहेगी उनकी खिदमत करते हुए। तो अगर कोई इसमें आज़म पूछना चाहे तो बिल्कुल कॉल करके वो पूछ सकता है, मैं उसको ज़रूर इंशाल्लाह गाइड करूँगा कि उसको क्या इसमें आज़म पढ़ना चाहिए। तो अब बात करेंगे बुर्ज असद की, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। बुर्ज असद को इंग्लिश में लियो कहते हैं, तो अक्सर ये भूल जाता है तो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो मौजूदा हफ्ते का लियो का मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 20 अप्रैल आपके जायजा के 9वें घर यानी अपने शर्फी घर में रहते हो किसी सफर की ख्वाहिश को बढ़ाने के अलावा उसे अमली शक्ल देने में भी आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आपकी ख्वाहिशात बढ़ने से आप बहुत जोशीले और जज्बाती भी हो सकते हैं, जबकि अपने हालात में पैदा होने वाले तब्दीलियों के जेर असर आपकी दिलचस्पी कानूनी और साइंसी उमूर में मजीद बढ़ सकती है। 4 अप्रैल को शम्स ज़ोहल मुकाबला रूनमा होने से आपके लिए गलत या जल्दबाजी में किए गए फैसले जो हैं वो नुकसान का बाइस बन सकते हैं, इसलिए बगैर मशावरत किसी भी किस्म के मामला तय करने से गुरेज कीजिएगा। 6 अप्रैल को शम्स मुश्तरी करान की वजह से आपको अपने आप को हकीकत से बढ़ा चढ़ा कर जो है वो बयान करने की कोशिश करना आपके लिए जो है वो फ़ायदे में नहीं होगा, आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए ही जद्दोजहद करना जो है उसका आगाज़ कीजिएगा, उसी को बेहतर समझिएगा। इसके साथ साथ अपनी जारी जो काफियाँ या आपकी जो प्रैक्टिकली सेंस जो भी कोशिशें चल रही हैं उनमें तेज़ी ला सकेंगे और इसी में अपनी कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए किसी भी तरह का खतरा मोल लेने के लिए अगर कोई रिस्की गेम करना पड़े तो कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। 8 अप्रैल को शर्फ शम्स होने की वजह से रूहानियत और मजहब से आपका लगाव बढ़ेगा, जबकि बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इसी दौरान आप पर आला तालीम के दरवाजे भी खुल सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को आपकी मौजूदा जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो सकेगा। 4 अप्रैल को अपनी जाती कामयाबी के लिए आपको दूसरों की मदद तावन की जरूरत होगी। 5 अप्रैल को आप अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर सकेंगे। 6 अप्रैल को आप रोमानवी मामलात में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 7 अप्रैल को हासदीन की जानिब से जो जेलस पर्सन है आपके, उनकी तरफ से आपको सख्त एहतियात करने की जरूरत होगी। 8 अप्रैल को अपने घरेलू माहौल में खुशगवार तब्दीली ला सकेंगे। 9 अप्रैल को बाज़ उमूर की तकमील में गैर मुतवक्को रुकावटें पैदा होने से आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है 9 अप्रैल का, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 3, 4 और 6 अप्रैल के हो सकते हैं। बुर्ज संभला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद यकम तक 23 अप्रैल आपके जायजा के 8वें घर में राजी हालत में रहते हुए आपके विरासत से मुतल्लिक़ कई खुफिया या ज़ाहरी मामलात में मुश्किलात जो है वो पैदा कर सकता है और मुमकिन तौर पर आपके हक पर गासबाना कब्जे करने की कोशिश भी हो सकती है। इसके अलावा किसी क्लेम के तरीक़ाकार के बारे में इख्तिलाफ राय पैदा होने से आपकी कामयाब के इम्कानात भी कम हो सकते हैं, जबकि गैर शादीशुदा अफराद की शादी की उम्र में भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। अपने करीबी ताल्लुकात के बारे में मुहतात रहिएगा वरना मुश्किल पेश आ सकती है, यानी आपको जज्बाती लिहाज से या समाजी तौर पर यह थोड़ा सा इस फेज़ में अपने आप को संभालना होगा और यह अरसा 23 अप्रैल तक जारी रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें और किसी भी मामले में गुस्सा न करें और ना ही कोई बड़ा बोलें। 4 अप्रैल को शरीक हयात के साथ किसी मसले पर बहस का खदशा है जिसे आप अपनी हिकमत अमली से मुअख्खर कर सकते हैं, लेकिन अपना मिजाज भी बरहम नहीं होने देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। 5 अप्रैल को किसी भी किस्म का लेन देन करते वक्त मुहतात रहिएगा। 6 अप्रैल को फजूल खर्ची से एहतियात कीजिएगा।
खासकर जरूरत से जायद खरीदारी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 7 अप्रैल को गलत किस्म के दोस्तों से इजनाब बरतिएगा और इनसे किसी भी मामले में मुशावरत तक नहीं कीजिएगा। 8 अप्रैल को आपके पुराने कानूनी, खानदानी और सफर से मुतल्लिका मामलात जो है वो एहतियात तलब रह सकते हैं। 9 अप्रैल को घरेलू उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 4 और 9 अप्रैल के हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 21 अप्रैल अपने शर्फी घर में रहते हुए आपके मौजूदा मुलाजमती उमूर में माली फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा दूसरों से अमली तौर पर इमदाद तावन हासिल करने के लिए भी हालात को साजगार बना सकेगा, जबकि इस दौरान आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। लेकिन अपने मातहतों से जो आपके सुबार्डिनेट है उनसे फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। 8 अप्रैल को शर्फ शम्स होने की वजह से अपनी शरीक हयात का तावन हासिल रहेगा। इसके अलावा कई किस्म की बाहमी कशीदगियां और अनजानी गलत फहमियां भी दूर हो सकेंगी। ऐसे वक्त में नए उमूर का आगाज और जारी शराकती मामलात में, यानी जो पार्टनरशिप के बेस पे आप काम कर रहे हैं, उनमें माली फ़वाइद का हसूल जो है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को अपने किसी भी निजी मंसूबे को अमली शक्ल दे सकेंगे, जिसकी वजह से माली कामयाबी और अपने तयशुदा अहदाफ का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 4 अप्रैल को नई सरमायाकारी करने से परहेज कीजिएगा। यह एहतियात और भी जरूरी हो जाएगी अगर इसका दारोमदार जो है, इस रकम का दारोमदार बैंक कर्जे पर है। 5 अप्रैल को अपनी जाती कोशिशों से ही तरक्की और कामरानी हासिल कर सकेंगे। 6 अप्रैल को आपके अरमानवी मामला तवज्जो तलब रहेंगे। अपने आप को जज्बातियत और जोश से दूर रखना ही आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। 7 अप्रैल को किसी कारोबारी सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिससे बचाव के लिए पेश की सदकात जरूर दीजिएगा। 8 अप्रैल को अफसरान बाला से मुराद मिलने की उम्मीद है, लेकिन आपको भी अपना रवैया मुस्बत बनाना होगा। 9 अप्रैल को आप अपने तयशुदा मनसूबों पर अमली काम कर सकेंगे। इस दौरान अपने एतमाद को बहाल रखें और किसी को भी दखल अंदाजी का मौका न दें, बल्कि अपनी डायरेक्शन में तब्दीली करने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा। किसी के कहने पे, अपनी मर्जी से आप जो मर्जी कर ले, लेकिन किसी के कहने पे, किसी के डिक्टेशन पे काम नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 4 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 8 अप्रैल का हो सकता है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, आपका हाकिम सारा मरीख 3 से 30 अप्रैल आपके जायचा के 6ठे घर में रहते हुए आपकी जिस्मानी ताकत में इजाफा का बाइस बन सकेगा, जबकि आपकी फन्नी काबिलियत में मुतवक्को बेहतरी की बदौलत किसी जिम्मेदाराना ओहदा का हुसूल भी मुमकिन हो सकता है। इन असरात की वजह से दूसरों के मातहत अहम उमूर के अंजाम दही हो सकती है, लेकिन आपकी जाती कोशिशें ही न सिर्फ कामयाब रहेंगी बल्कि फायदामंद भी साबित हो सकेंगी। आपका ज़ैली हाकम प्लूटो तमाम माह आपके जायचा के 3रे घर में रहते हुए 10 अप्रैल से रुजत पजीर होगा, यानी उल्टी चाल में होगा, जिसके असरात की वजह से आपके बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में मिली जुली कैफियत गालिब नजर आ सकती हैं। 4 अप्रैल को मरीख यूरेनस करान की वजह से आपकी मजबूत कुव्वत इरादी बहुत सी अमली मनसूबों के आगाज का न सिर्फ बाइस बन सकेगी, बल्कि आप में अपने मौजूदा मसाइल के हल के लिए नए जज्बात भी जन्म ले सकेंगे। और यकीनन 8 अप्रैल को जब शर्फ शम्स होगा तो आप जरूरतमंदाना इकदाम के जरिए से अपने मामलात में खुशगवार तब्दीलियां भी ला सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को अपने रिश्तेदारों के मामलात को सुलझाने में सोचो विचार से काम लेना ही फायदेमंद साबित होगा। 4 अप्रैल को कोई भी गैर मुतवक्को वाक़या रूनुमा हो सकता है, जिसका असर बराह रास्त आपके माली वसाइल पर पड़ेगा। 5 अप्रैल को खरीदो फरोख्त के मामला तवज्जो तलब होंगे। ना तो किसी किस्म की महंगी खरीदारी करें और ना ही जरूरत से जायद खरीदने की कोशिश कीजिएगा। 6 अप्रैल को दूसरों से अपने माली लेन देन और कारोबारी मामलात में एहतियात की जरूरत को समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 अप्रैल को दूसरों से किसी भी गैर जरूरी बहस व मुबाहिस से सेहतुल इम्कान गुरेज करना ही बेहतर साबित होगा। 8 अप्रैल को किसी भी ऐसे शख्स पर एतमाद नहीं कीजिएगा जो कि गैर जिम्मेदार और लापरवाह हो और खास तौर पर अपने फ़राइज़ की अदायगी में भी इन्हीं आदतों से काम लेता हो। 9 अप्रैल को किसी दूसरे शहर से आपके लिए कोई तोहफा वगैरह मौसूल होने का इम्कान हो सकता है। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है 4 और 5 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 3 अप्रैल का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ। राब्ता करने के लिए ईमेल info@astrahop.com, बराह रास्त कॉल करने के लिए 0092 333 4286 0092 300 4081 787 00924235784474 और बिलमुशाफा मुलाकात या खत किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।